मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मत् पुंडरीकाक्षं शवाह्याभ्यन्तरः शुचि आचमनम्। ओम केशवाय नमः। ओम नारायण का स्वागत करने आए हैं, उनके लिए एक बार जोरदार तालियों स्वागत करें। और अब चलते हैं महाराज श्री के पावन चरणों की ओर और उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आज तृतीय दिवस की कथा का हम सभी भक्तों को उसका रसपान करें और हमारे जीवन को कृतार्थ करें। बोलो माँ के बिरहलाल की जय। श्री राधे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम जटिने दंडिने नित्यं लंबोदर शरीरिणे कमंडलू निशंगाय तस्मै ब्रह्मात्मने नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलम् कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। बहुत ही सुंदर पुकारने वाला महामंत्र है ये। जिस प्रकार छोटा सा बच्चा अपनी माँ को गोद में लेने के लिए पुकारता है, उसी भाव से पुकारिए पुकारिए, पुकारने से ही वो आएगा।
हरे रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा जय हो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरि बोल। हरे राम 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 हरे हरे ओ हरे कृष्णा सभी गाएं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरि हरे बोल। हरे राम राम
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे हरि बोल हरे राम 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 हरे हरे ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे हाँ हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरि बोल हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 जय जय प्रभुदेव गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। मैं कहूँगा निताई गौर प्रेमानंदे, और आप सब हाथ उठाकर क्या कहेंगे? हरि हरि बोल। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। परम पवित्र इस श्री पुरुषोत्तम मास में भगवान श्री पुरुषोत्तम की पावन कथा का आज तृतीय दिवस, विराजित दिव्य पोथी को प्रणाम। ये साक्षात भगवान हैं जो यहाँ विराजित हैं पोथी के रूप में। श्रीमद् भागवत को भगवान का वांग्मय स्वरूप कहा जाता है, वचनों का बना हुआ स्वरूप। हमारे प्यारे श्री ठाकुर जी को प्रणाम, आह्वान किए गए सब देवी देवताओं को प्रणाम, विप्र देवों को प्रणाम, और आप सबके हृदय में बैठे हुए मेरे बिहारी जी को प्रणाम। कल हमने नारद जी के पूर्व 3 जन्मों की कथा, श्री भीष्म पितामह की प्रयाण की कथा और सुखदेव जी के आगमन तक की कथा सुनी। श्री रामचरितमानस में एक बहुत सुंदर चौपाई है। संत विशुद्ध मिलहि परितेहि, चित वही राम कृपा करिजेहि। भगवान श्री राम कृपा कर कर जिस पर दृष्टि डालते हैं उसी को जीवन में विशुद्ध संत की प्राप्ति होती है। जिनको अभी तक जीवन में विशुद्ध संत की प्राप्ति नहीं हुई, समझना कि अभी तक श्री राम जी ने कृपा कर कर उन पर दृष्टि नहीं डाली। गुरु और सद्गुरु में भी मैंने कल अंतर बताया था। कबीर साहब कह रहे हैं, तीरथ गए ते एक फल, संत मिले फल 4, और सद्गुरु मिले अनेक फल, कहत कबीर विचार।
मिले सद्गुरु जिंदगी मिल गई है कि मुरझाए दिल की कली खिल गई है। मिले सद्गुरु। अनेकानेक जन्म के माता पिता एक साथ मिलकर भी इतना दुलार नहीं कर सकते जितना श्री सद्गुरुदेव अपने शिष्य का करते हैं। जिनको गुरु और सद्गुरु मिले हैं वो जानते हैं ये बात। भैया अनेक अनेक जन्म में माता पिता तो मिलते ही आए हैं, किसी भी योनि में। हमारी योनि में थोड़ी, बिल्ली भी बने होंगे तो वहां भी कोई माता पिता मिले होंगे, कुत्ता भी बने होंगे तो वहां भी कोई माता पिता मिले होंगे। लेकिन गुरु और कृष्ण हर बार नहीं मिलते। यही सोचकर हमने अपने मर्चेंट नेवी के प्रख्यात कैरियर को तिलांजलि दे दी थी कि कम से कम एक जन्म हम गुरु और कृष्ण के नाम करेंगे, कर कर देखेंगे क्या होता है। आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू एक्सपेरिमेंट, प्रयोग करके देखना चाह रहा था मैं। मेरी माता श्री ने कहा चलो 1 साल का समय तुम्हें दिया जा रहा है, 1 साल कर कर देखो साधु बनकर कैसा लगता है। और फिर भी अगर कुछ मुश्किल आए तो हमारे घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं। मेरी माता श्री मुरादाबाद में, जो कि आपके बिल्कुल नज़दीक है, वहीं पर गोकुलदास डिग्री कॉलेज में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट संगीत में थी, संगीत विभाग की। इसलिए विरासत में हमको ये संगीत मिला, पेट से ही ये विद्या सीख कर आए। कल हमने सुना था ना कथा में, नारद जी ने हजारों वर्ष की संगीत साधना कर कर तब पूर्णता पाई थी, और हमको ये पेट से ही मिल गया। जब हमारा जन्म हुआ तो हमारी माँ बताती हैं, तो जो पहली किलकारी तूने मारी बड़ी ही सुरीले ढंग से मारी। और जो भी उपस्थित थे उन्होंने कहा ये बड़ा होकर बड़ा संगीतज्ञ बनेगा। हमारे माँ ने हमें कभी बैठकर नहीं सिखाया। वो कहती थी ये तो सब गाना बजाना शूद्रों की विद्या है, तुझे तो बड़ा होकर कोई कलेक्टर बनना है, आईएएस बनना है। और वो हम बनने की राह पर निकल भी चुके थे, लेकिन भगवान ने ऐसी बुद्धि फिराई कि उन्हीं के लिए जीवन समर्पित कर दिया। पहले जब ये सब साज बाज नहीं थे, शुरू शुरू में केवल मृदंग बजाकर सत्संग करते थे। लोग अभी भी कहते हैं आपका वो मृदंग बजाकर गाना बहुत याद आता है। और आध्यात्म की शिक्षा हमें हमारे पिताश्री से मिली। वो ओशो रजनीश के शिष्य थे। तो माता पिता ने कहा 1 साल कर कर देखो, भक्ति कर कर देखो। और उस 1 साल में ही इतना रस आया, इतना आनंद आया कि देख लो अभी तक उसी में सब बाल वाल सब चले गए, कहीं के नहीं रहे। लेकिन आप सब भक्तों का प्यार मिलता है, जीवन धन्य हो रहा है, गुणगान कर रहे हैं प्रभु का। जिसलिए ये जीवन मिला है वो परम लाभ हम प्राप्त कर रहे हैं। ऐसा ही होता है जब शुरू शुरू में कोई भक्ति में जुड़ता है ना, तो भगवान बम्पर फाड़ कर रस और आनंद दे देते हैं। लगाना चाहते हैं ना अपने मार्ग में। जैसे गांव का कोई चुस्की वाला आता है ना, तो बच्चों को पहले फ्री में चुस्की देता है, और जब बच्चों को स्वाद लग जाए फिर पैसे मांगता है, फिर बच्चे पैसे मांगकर घर से लाते हैं। तो शुरुआत में भगवान मुफ्त का आनंद दे देते हैं, और फिर कोई जुड़ जाता है फिर कीमत वसूलते हैं। हाँ,
जीवन में एक बार हमारा ये पड़ाव भी आया, आज से लगभग 10 साल पहले, कि हम आत्महत्या करने गए। आप सोच सकते हैं, हमारे जैसा व्यक्ति आत्महत्या करने गए, हर तरफ से निराश हो गए थे। माताजी का, पिताजी का भी देहांत हो चुका था। मुरादाबाद से सब घर बार खत्म कर कर वृंदावन में बनाने की चेष्टा चल रही थी। मुरादाबाद का जो घर का पैसा आया वो सब लोगों ने अपना बनकर हड़प लिया। कुछ नहीं था हमारे पास, बेबसी थी बस। और जिस नदी में हम आत्महत्या करने गए थे उसका नाम भी बेबस नदी था। हाँ, मध्य प्रदेश के सागर के राजघाट में। फिर ऊपर से जब कूदने जा रहे थे तो देखा नीचे बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं नदी में। हमने कहा, हे भगवान, अगर पत्थर से सिर फूट गया तो ना तो जीते रहेंगे ना मरते रहेंगे, हॉस्पिटल में पड़े रहेंगे। तो सोच विचार कर रहे थे, कूदें ना कूदें। और तभी एक कोई भक्त आए मोटरसाइकिल पर। उन्होंने कहा, क्या कर रहे हैं आप जनाब? सबको पता था कि इनका मन थोड़ा डिस्टर्ब है। हमने कहा, बस घूमने आए हैं। उन्होंने कहा, बिल्कुल बैठिए, चलिए। और फिर वो हमें वहाँ आश्रम छोड़ाए, जिन साधु ने हमें उस समय शरण दी थी। 1.5 साल तक हमें गौओं का दूध पिलाकर बिना किसी सेवा, बिना किसी काम के रखा। उस समय हम माला जपना भी, नाम लेना भी भूल गए थे। आवाज नहीं निकलती थी, 10 मिनट भी सीधे होकर बैठ नहीं पाते थे। शेव बनाना भी रुक गया था, एकदम शेव बढ़ गई थी, तिलक विलक भी सब खत्म। लोग बस कहते थे, अब ये बस जाने वाले हैं, इनका टाइम आउट हो गया। तो भगवान ऐसी परिस्थिति भी दिखाते हैं जीवन में। होता है, पूरे बल से परीक्षा ली जाती है। पहले फ्री का आनंद और फिर कीमत वसूलना शुरू करते हैं। और फिर भी तुम अगर खड़े रहो उनके पथ पर। उस समय हमने अपने गुरुजी को फोन किया तो उन्होंने कहा, बेटा अब हम क्या कहें, दूर से बैठे हुए, बस इतना कहेंगे कि दिन में कम से कम 10 बार भी जो तुम्हें मंत्र मिला है, गुरु मंत्र, उसको 10 बार भी कर लिया करो। अब भगवान के चरण मत छोड़ो, सब ठीक हो जाएगा। आज देखिए फिर व्यास गद्दी पर बैठकर सुंदर आनंद ले रहे हैं और दे रहे हैं। तो ये भगवान के भक्ति का पथ है भैया। इसमें आप सब आगे बढ़ चुके हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं। कहीं बाद में कहो कि ये सब हमारे साथ क्या हुआ। सितम पर सितम कर रहे हैं वो मुझ पर, शायद मुझको अपना समझने लगे हैं। भगवान जिसको अपना समझते हैं ना, उसी के साथ ये सब करते हैं। जो आधी अधूरी लल्लू पंजू वाली भक्ति करता है उसके साथ ये नहीं करते। जो दृढ़ता से करना चाहता है उसके साथ करते हैं। भागवत में ही भगवान ने कहा है कि जिस पर मैं विशेष कृपा करता हूं उसका सारा धन धान्य, घर परिवार सब चौपट कर देता हूं। तो डरना मत अगर कभी ऐसा हो, क्योंकि परीक्षा के बाद फिर बहुत सुंदर फल भी वही भगवान देते हैं। हाथ उठाकर बोलो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। तो परीक्षित जी के गुरु गद्दी पर आसीन होते ही सुखदेव जी ने कहा, राजा, मृत्यु एक अवश्य संभावी सत्य है। जिसने भी जन्म लिया है उसे मरना जरूर है। गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य चा। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी,
मौत महबूबा है एक दिन साथ लेकर जाएगी। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि इस अटल सत्य से हम जीवन भर मुंह छुपाते रहते हैं। महाभारत में श्लोक है, यक्ष के जो प्रश्न थे ना, वो पूछ रहा था, तो एक प्रश्न ये भी पूछा कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो उत्तर दिया, अहनी अहनी भूतानि गच्छन्ति यमालयम् शेषः स्थावरम् इच्छन्ति किमाश्चर्यम् अतः परम्। कि धीरे धीरे सभी जीव मौत के घर में जा रहे हैं, फिर भी बाकी बचे हुए मौत की तैयारी नहीं करते और समझते हैं कि हम तो यहाँ परमानेंट हैं, हमें तो कुछ कभी होगा ही नहीं। अरे भैया, छोटी सी भी अगर यात्रा करनी हो तो कितनी हम तैयारी करते हैं। बैग देख लो, कहीं से फटा ना हो, है? खाने के लिए एक आध कोई नमकीन और बिस्कुट का पैकेट, पानी की बोतल रख लो, कैश पूरा है कि नहीं है, टिकट वगैरह ठीक से रख लिए हैं कि नहीं, कितनी हम तैयारी करते हैं। और मृत्यु, जिसको महायात्रा कहते हैं, जिसका गंतव्य भी नहीं पता और कब वो यात्रा करनी पड़ेगी ये भी नहीं मालूम, उस यात्रा की हम तैयारी नहीं करते हैं, गाफिल रहते हैं, लापरवाह रहते हैं। यही दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। मौत से वही डरता है जिसने उसकी तैयारी नहीं की, वरना जो जीवन भर भजन कर रहा है उसको मौत वौत से कोई डर नहीं लगता। कबीर साहब ने कहा है ना, जा मरने से जग ढरे मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाहियो पूर्ण परमानंद। मैं तो वेट कर रहा हूं कि कब मरूं और कब पूर्ण परमानंद को पाऊं। तो भैया, ये जो यात्रा है जो हम कर रहे हैं, ये मरण से और अमरता तक की यात्रा है। सुखदेव जी ने कहा, मरणासन्न व्यक्ति के लिए केवल एक ही कर्तव्य है कि वो भगवान का ही श्रवण करे, भगवान का ही कीर्तन करे और भगवान का ही स्मरण करे। मौत तो जब आनी है तो आएगी, लेकिन उससे पहले ये सब करना है। ओ सज धज के जिस दिन, सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी।
सा तू कितने बड़े अरमान हैं तेरे, छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे। मिट्टी का तू सोने के समान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के समान है तेरे। मिट्टी की काया, मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। आपको नाचने का मन हो रहा है ना, मुझे पता चला है, तो ये बढ़िया भजन है, नाचो। यहाँ पर जो स्पेस डाली गई है आपके नाचने के लिए है। ओ कर्मों का परताप तूने पाया मानव जन्म, ओ कर्मों का प्रताप तूने पाया मानव जन्म। अब पाप में डूबा है क्यों रे मूर्ख तेरा मन, अब पाप में डूबा है क्यों रे मूर्ख तेरा मन। ये पाप की नैया, ये पाप की नैया तुझे एक दिन डुबाएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। हरि बोल। पंछी है तू छोड़ पिंजरा तोड़ के उड़ जा, पंछी है तू छोड़ पिंजरा तोड़ के उड़ जा। माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा, माया मोह के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। दिल की धड़कन में, हरि बोल। की धड़कन में मौत जिस दिन गुनगुनाएगी, दिल की धड़कन में मौत जिस दिन गुनगुनाएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। बोलिए श्री श्री सुखदेव जी भगवान की जय। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ पराम पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। मनुष्य जीवन तभी सफल माना जाएगा जब अंतिम समय में नारायण की स्मृति बन जाए। कहते हैं महात्मा गांधी जी ने मरने से पहले राम राम उच्चारण किया था, लेकिन अगर और गहरे में इस बात का शोध करें तो उनके शब्द ये नहीं थे। राम राम कहने के बाद भी फिर उन्होंने कुछ और कहा था। जिस गोडसे ने गोली मारी थी उसके लिए कहा था इशारा कर कर कि इसको फांसी मत देना, ऐसा।
तो उनके भी अंतिम शब्द राम राम नहीं निकल पाए। अरे भैया, ये इतना आसान काम नहीं है जो तुमने सोच के रखा है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहियावत नाही। राम सिया राम जय जय राम। श्याम राधे श्याम जय जय श्याम। लेकिन परीक्षित एक खटवांग मुनि हो गए हैं, जो देवताओं की ओर से युद्ध कर रहे थे। तत्पश्चात जब देवताओं को कार्तिकेय के रूप में दूसरे सेनापति मिल गए, तो उन्होंने इन्हें बरी कर दिया और इनसे वरदान मांगने को कहा। खटवांग मुनि ने कहा, बस हमें इतना बता दीजिए कि हमारी आयु के अब कितने दिन बचे। देवताओं ने देखकर बताया, दिन नहीं, आपकी आयु का केवल एक मुहूर्त बचा है। एक मुहूर्त का मतलब होता है 2 घड़ी, और एक घड़ी 24 मिनट की होती है। तो कितने हो गए? 48 मिनट, अर्थात लगभग पौन घंटा बचा है। खटवांग जी ने कहा, ओनली 48 मिनट्स, चलो जल्दी करो, मुझे धरती पर पहुंचाओ। और यहां आकर खटवांग जी ने ध्यान लगा लिया, अपनी इंद्रियों को बाहर से खींचकर अंदर समा लिया, और केवल पौन घंटे में ही उनकी मुक्ति हो गई। हाँ परीक्षित, जब ये संभव है तो तुम्हारे पास तो फिर पूरे पूरे 7 दिन हैं। डोंट वरी। अच्छा डॉक्टर हो ना, तो अपनी बढ़िया बढ़िया बातों से ही आधी बीमारी ठीक कर देता है। सुखदेव जी ने उनको सुंदर आश्वासन दिया, उत्साह दिया। परीक्षित जी ने कहा, मन को मैं कहाँ लगाऊं और कैसे लगाऊं? सुखदेव जी ने कहा, देखो, विराट पुरुष का भी ध्यान कर सकते हो कि ये जो भी जगत है ये सब भगवान का ही शरीर है। जो पहाड़ हैं वो भगवान की हड्डियां हैं, नदियां हैं वो भगवान की नसें हैं, जो अधर्म है वो भगवान की पीठ है, जो घास है वो भगवान की रोमावली, जंगल अलकावली, सूर्य चक्षु है, चंद्र मन है, ब्राह्मण और अग्नि भगवान का मुख है, क्षत्रिय भुजाएं हैं, शूद्र चरण हैं। इस प्रकार से पूरे विराट पुरुष का ध्यान करो। और ये ना कर सको तो भगवान की किसी साकार मूर्ति का ध्यान करो। जिस रूप में योगियों ने ध्यान अवस्था में भगवान का दर्शन किया है, उसी स्वरूप को 8 प्रकार से भौतिक तत्वों में उकेरा जाता है। मिट्टी का बना लो, लकड़ी का बना लो, मार्बल का बना लो, मणि का बना लो, रंग का बना लो, पीतल का बना लो, मन में बना लो, कैसी भी तैसी भगवान की साकार मूर्ति का ध्यान कर सकते हो। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। हर साधक की ये समस्या रहती है, मन बड़ा चंचल है। महाराज जी, जब हम जाप करने बैठते हैं तो उसी समय मन बहुत शैतानी करता है, बहुत इधर उधर भागता है, मन नहीं लग पाता है ना। सबकी समस्या। तो भैया, मन लग जाना तो सिद्धों का काम है, और तब तक तो साधक ही बने रहना है, और साधक अवस्था में मन ऐसे ही रहता है।
मन का स्वभाव है चंचलता, बिल्कुल बंदर जैसा। एक किसी व्यक्ति ने एक जिन्न को सिद्ध कर लिया, बहुत खुश हुआ। वो जिन्न कोई भी काम करने को तैयार रहता था, लेकिन उसकी ये शर्त थी कि मुझे अगर खाली रखोगे तो मैं तुमको खा जाऊंगा। अब वो कितने भी काम बताता था, जिन्न तुरंत फुरंत सब करके दे देता था। अब क्या करें? तो भागा अपने गुरु के पास। गुरु जी से पूछा, इस जिन्न का क्या किया जाए, ये काम नहीं दूंगा तो मुझे खाएगा। गुरु जी ने कहा, आंगन में एक बड़ा सा डंडा गाड़ दो और जिन्न से कहो जब और कोई काम ना हो तो इसी डंडे पे ऊपर जाओ नीचे जाओ, ऊपर जाओ नीचे जाओ। बढ़िया उपाय बता। तो इसी प्रकार इस मन रूपी जिन्न को भी नाम की छड़ी पर बांध देना है। जब और कोई काम नहीं है तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। या जो जिसका पसंद का मंत्र हो। मंत्रों में भैया असीम शक्ति समाई हुई है। हमारे शास्त्रों में खोज कर देखो, हर ग्रंथ में कहीं ना कहीं मंत्र मिलेंगे, स्तुतियां मिलेंगी। हमारे भागवत में ही न जाने कितने मंत्र और सिद्ध स्तुतियां हैं। अलग से ग्रंथ बन जाएगा कि भागवत के कौन से मंत्र का जाप करने से और क्या सिद्धि मिलती है। भागवत ही में इतनी सारी। लेकिन हम हिंदू लोग अपने मंत्र विज्ञान को ही भूल गए, मंत्रों से दूर हो गए। आज किसी ब्राह्मण के भी घर में जाते हैं हम और उनके बच्चे से कहते हैं, बताओ गीता का कोई मंत्र, कोई श्लोक। टाइम फिस। किसी के घर जाते हैं, बच्चे से पूछते हैं, बताओ गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र तक उनको ढंग से याद नहीं है और बातें कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र की। ऐसे बनेगा हिंदू राष्ट्र? अपने दिव्य मंत्रों से दूर होने के कारण हम हिंदुओं का जो आभा मंडल है वो दिन प्रतिदिन गिरता चला जा रहा है, गिरता चला जा रहा है। तो और कोई मंत्र मत करो, लेकिन भगवान का जो नाम हो है, कम से कम उसका जाप तो करो। जीवन में किसी ना किसी प्रकार का जाप अवश्य प्रतिदिन होना चाहिए। पूजा में जब तक जाप नहीं करते हो तब तक पूजा अधूरी है, अधूरी है, अधूरी है। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। जीवन में न्यूनतम आवश्यकताएं होनी चाहिए, ज्यादा फैलावा नहीं करना चाहिए कि 50 प्रकार की पोशाक हो, हर पोशाक से मिलती जुलती चप्पल हो, है हर पोशाक से मिलता जुलता दुपट्टा हो। अरे एक दिन सब बांध कर, सब खत्म कर कर यहीं जाना है। इसलिए जितना मिनिमम जरूरी हो उतना ही सामान जोड़ो। जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा। बड़े बड़े सूटकेस लेकर जाओगे, कितनी मुश्किल होगी यात्रा में। कुली बुनाना पड़ेगा, कुली भी हर जगह नहीं मिलेगा, फिर औने पौने पैसे मारेगा और कुली भी फिर कहीं सामान लेकर ही गुम हो जाए तो ढूंढते रहोगे। तो बस उतना सामान लो जितना खुद हैंडल कर पाओ। जीवन में बहुत सादगी होनी चाहिए।
सूत्र है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार। ब्रह्मा जी ने 3 बार वेद पढ़कर कृष्ण प्रेम को ही जीवन का सार बताया है, सार बताया। लेकिन विभिन्न इच्छाओं की पूर्ति हेतु हम विभिन्न देवी देवताओं के दरवाजे खटखटाते हैं, और हमारे शास्त्रों में ये सब बताया भी गया है। कौन सी प्रॉब्लम आए तो ये करो, फिर ये करो। बहुत सारे 33 करोड़ देवी देवता हैं हमारे शास्त्र में। लेकिन सुखदेव जी जो सिद्धांत बता रहे हैं बड़ा ही अनूठा है। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। भले ही तुम्हारी कोई कामना नहीं हो, भले ही सारी कामना भरी पड़ी हो, या मोक्ष की कामना हो, हर स्थिति में तीव्रता से हमें भगवान का ही भजन करना चाहिए। भागवत का सिद्धांत यह है कि इच्छा पूर्ति भी अगर करनी है तो उन्हीं के आगे हाथ फैलाओ और किसी के आगे नहीं, क्योंकि फर्क है। जब देवी देवता कुछ देते हैं तो दुकानदार की तरह देते हैं। आप कीमत अदा करोगे, दुकानदार चीज दे देगा। जहर खरीदने जाओगे तो दुकानदार जहर भी दे देगा भैया, उसको तो अपने पेमेंट से मतलब है। लेकिन भगवान जब देते हैं तो पिता की तरह देते हैं। पिता के पास जहर मांगने जाओ, मिलेगा जहर? एक जोरदार थप्पड़ मिलेगा। देवी देवता जब देते हैं तो कामना को और ज्वलंत कर देते हैं, और बढ़ जाती है कामना। आज मारुति मांगी तो अगली बार एम्बेसडर मांगोगे, फिर मर्सिडीज मांगोगे, फिर फरारी मांगोगे, फिर हेलीकॉप्टर मांगोगे। कामना बढ़ती चली जाएगी अगर देवी देवता से मांगोगे तो। और अगर भगवान से मांगोगे तो कामना की पूर्ति के बाद वो कामना थोड़ी कम हो जाएगी, अगली बार मांगोगे तो वो थोड़ी और कम हो जाएगी, और एक दिन कामना खत्म हो जाएगी। ये फर्क है देवी देवता और भगवान से मांगने में। भगवान से जुड़े बिना शरीर के प्रत्येक अंग निरर्थक है। हर अंग से ठाकुर जी की भक्ति करनी चाहिए। जिस अंग से हम प्रभु की भक्ति नहीं करते ना, अगले जन्म में वो अंग हमें रोग ग्रसित मिलता है। जैसे हमारी आंखों पर चश्मा चढ़ा है, इसका मतलब पिछले जन्म में हमने अपनी आंख से भगवान की भक्ति नहीं की। किसी को पैर में पोलियो है तो समझना चाहिए पिछले जन्म में उसने पैर से भगवान की भक्ति नहीं की। है आँख वो जो शाम का दर्शन किया करे, ओ है आँख वो जो शाम का दर्शन किया करे, है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। हीरे मोती हीरे मोती से शोभा नहीं है हाथ की,
है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे, है नाम मर कर भी अमर उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। गाएं पूरा, नाचना पड़ेगा। ऐसी लागी लगन ओ, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, लागी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। उठो नाचो थोड़ा आके, अपनी अपनी हाजिरी लगाइए। हरि बोल। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। हरि बोल। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। मीरा सागर में सरता समाने लगी, मीरा सागर में सरिता समाने लगी। दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे, मुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, वो तो गली 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 हरि हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। पूजा घर में मूर्ति, मीरा के संग श्याम, जैसी जिसकी चाकरी वैसे उसके दाम। हमारे पूजा घर में वो है मूर्त जैसे खड़े रहते हैं, ठूंठ जैसे।
अब मीरा के साथ साक्षात लीला करते थे, क्योंकि मीरा ने तन मन धन सब समर्पित कर दिया था। कुछ भी बचा कर मत रखो, क्योंकि ये बड़ा छलिया ठाकुर है। ये नहीं देखता कि तुम क्या दे रहे हो, ये देखता है कि क्या बचा लिया तुमने। हाँ वहां नजर रहती है इसकी, अच्छा ये नहीं दिया अभी इसने मुझे। तो संपूर्ण समर्पण, मीराबाई जैसा, गुरु नानक जैसा, कबीर जैसा, तुलसीदास, सूरदास, कुंभनदास। ब्रह्मा जी ने एक बार नारद जी से पूछा, नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि पिताजी आपकी क्या स्थिति है? क्या आप केवल अपने ही बल पर सारी सृष्टि रचते हैं या क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा मैं तो गौण रचेता हूं। जैसे चंद्र तारा नक्षत्र सब सूर्य से प्रकाश लेते हैं, उनका अपना कोई प्रकाश नहीं होता, उसी प्रकार से मैं हूं। नारायण परो योगो नारायण परम तप, नारायणं परम ज्ञानम नारायण परागति। तुम गगन के चंद्रमा हो, मैं धरा की धूल हूँ, मैं धरा की धूल हूँ। मानो ब्रह्मा जी गा रहे हैं नारायण के लिए, तुम प्रणय के देवता हो, मैं समर्पित फूल हूँ। तुम गगन के चंद्रमा हो, मैं धरा की धूल हूँ, मैं धरा की धूल हूँ। तुम महासागर की सीमा, मैं किनारे की लहर। तुम महासंगीत के स्वर, मैं अधूरा राग भर। तुम हो काया, मैं हूँ छाया, तुम क्षमा मैं भूल हूँ। क्या शब्द है? तुम गगन के चंद्रमा हो, मैं धरा की धूल हूँ, मैं धरा की धूल हूँ। ये गाकर भी हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। राग यमन में भरत व्यास जी की रचना है। तुम उषा की लालिमा हो, भोर का सिंदूर हो, मेरे प्राणों का हो गुंजन, मेरे मन का मयूर हो। तुम हो पूजा में पुजारी, तुम सुधा में प्यास हूँ। तुम गगन के चंद्रमा हो, मैं धरा की
धूल हूँ, मैं धरा की धूल हूँ। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा नारद, ये सृष्टि उन्होंने अपने से और अपने ही लिए बनाई है, और वो इसका निमित्त और उपादान कारण है। ध्यान दें, कुम्हार यदि घड़ा बनाता है तो मिट्टी बाहर से लेता है, अपने से उत्पन्न नहीं करता। लेकिन भगवान खुद ही बने और खुद ही बनाई, दोनों चीजें, निमित्त उपादान कारण भगवान को कहते हैं। और कुछ आएगा कहां से जब उनके सिवा कुछ है ही नहीं तो है। गीता में भगवान ने कहा है ना, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। मैं मणियों के सूत्र की तरह ओत प्रोत हूं। अंधेरे कमरे में दीप जलते ही वहां रखी समस्त वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। तो इसमें दीपक की कोई महिमा नहीं है, दीपक जलाने वाले की महिमा है। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तो केवल एक दीपक हूं, मुझे जलाने वाले मेरे भगवान नारायण हैं। उनकी इच्छा से मैं सृजन करता हूं, शिव जी संहार करते हैं और वे स्वयं विष्णु रूप से पालन करते हैं। मैं भी उन्हें पूरा नहीं जानता बेटा, अरे और तो और वो स्वयं भी स्वयं को पूरा नहीं जानते। ऐसा विस्तार है उनका भैया। असोई जानत जही देहु जनाई, जिनको वो चाहते हैं कि जाने, उन्हीं की कृपा से कोई उन्हें जान सकता है। सुखदेव जी ने कहा, जब भगवान को भौतिक सृष्टि करने का मन होता है तब अपने धाम के ही एक कोने में वो लेट जाते हैं। कारणोदकशायी विष्णु कहलाते हैं, या दूसरा नाम है महाविष्णु। जब श्री कृष्ण टीवी सीरियल आया करता था तो उसमें जो प्रथम चित्र दिखाया जाता था, सोए हुए भगवान विष्णु और उनके एक एक रोमकूप से एक एक ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो रही, वो है आदि विष्णु, प्रथम विष्णु। उसके बाद एक एक ब्रह्मांड में दूसरे विष्णु प्रविष्ट हो जाते हैं। उनका नाम है गर्भोदकशाही विष्णु या नारायण। वो आधे ब्रह्मांड को तो श्वेत जल से भर देते हैं और फिर शेष नाग की शैया पर लेट जाते हैं। लक्ष्मी जी उनके चरण दबाती हैं, आपने चित्र देखा होगा। ये दूसरे विष्णु हैं। उन्हीं की नाभि कमल से कमल फूटता है और जिसके अंत में जाकर ब्रह्मा जी का जन्म होता है। नाभि से लेकर कमल तक की जो बीच की नाल है ना, इसी में 14 भुवन और 3 लोक समाये हुए हैं, जिसका सर्वोपरि लोक है ब्रह्मलोक अथवा सत्यलोक। ब्रह्मलोक की आकृति कमल जैसी है, इसलिए हम लोग देखते हैं कभी टीवी सीरियल वगैरह में कमल के ऊपर ब्रह्मा जी विराजमान है। तो ब्रह्मा जी का जब जन्म हुआ तो उनको ये भी नहीं पता था कि मैं कौन हूं और मुझे क्या करना है। तब वो अपना स्रोत जानने के लिए नाल में ही नीचे जाने लग गए। बहुत समय तक वहीं पर जाते रहे, लेकिन उनको कोई अंत नहीं मिला। तब दोबारा आकर वो अपने गद्दी पर बैठ गए और फिर चारों ओर से तप तप, ये ता और पा की ध्वनि आई, तप। और इसका अर्थ भी उनके हृदय में प्रकट हुआ कि तप करो, यानी बाहर मत देखो, अंदर देखो, अंदर देखो।
तब ब्रह्मा जी ने दिव्य 100 वर्षों तक तपस्या की और उसके बाद उनके हृदय में भगवान ने मुरली बजाकर और ज्ञान का प्रादुर्भाव किया। गायत्री देवी प्रकट हुई, उससे उनको सारी सृष्टि करने की जानकारी मिली। तो ब्रह्मा जी को भगवान नारायण ने उस समय 4 श्लोकों में भागवत जी का ज्ञान दिया था, जिसको कहते हैं चतुर्श्लोकी भागवत। ये जो 18,000 श्लोकों वाली भागवत है ना, इसी का सारांश है वो 4 श्लोक वाली भागवत। कहते हैं अगर कोई प्रतिदिन इन 4 श्लोकों को जपता है, उच्चारित करता है या स्मरण करता है, तो उसको संपूर्ण भागवत को पढ़ने का फल मिल जाता है। तो हम तो भैया रोज पढ़ते हैं। विधि है कि जैसे ही नींद से जगो तो बस बिस्तर पर आलती पालती मारकर इन 4 श्लोकों का स्मरण करना चाहिए। किसी को चाहिए हो तो हम ये चतुर्श्लोकी भागवत आपको देंगे। यहाँ से आप अपना पिक भी निकाल सकते हैं हमारी डायरी से, और रोज इसका आप उच्चारण करो, देखो कितनी शक्ति आएगी। ये श्रीमद् भागवत सारे शास्त्रों का निचोड़ है, लेकिन इतनी लंबी चौड़ी को कौन पढ़ सकता है। 4 श्लोकों में निहित है। रोज इसका पाठ करो, रोज ठाकुर जी के प्रिय बनो। भागवत जी के अगर कोई रोज पाठ करता है ना, तो उसको कपिला गाय दान करने का फल मिलता है। फिर सारी भागवत का तो फल तुम समझ लो क्या होगा। तो कम से कम हाथ जोड़ लो और सुनो, ये 4 श्लोक में बोल रहा हूं। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यत् यत् असत् परम पश्चादहम यदेदच्च यो वशिष्येत् सो अस्म्यहम् ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमा यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्व जिज्ञासुनात्मनाः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। बोलिए श्री चतुर्श्लोकी भागवत की जय। पहले श्लोक में भगवान ने अपने बारे में बताया। सृष्टि से पहले भी मैं था, उसके दौरान भी मैं हूं, और इसके बाद भी मैं ही रहूंगा। मुझको देखोगे जहां तक, मुझको पाओगे वहां तक। इस जमीन से आसमां तक मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। ये सर्वोपरि सिद्धांत है भागवत का। और हमारे वृंदावन के मलुक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी महाराज कहते हैं कि संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण भक्ति की यही परिणति है, यही परिणाम है कि हमको सर्व रूपों में सब जगह भगवान के दर्शन होने लग जाएं। अरे जैसे नामदेव जी को हुए, उनका चरित्र पढ़ो भक्तमाल में, बड़ा सुंदर चरित्र है। सब जगह उनको भगवान ही भगवान दिखते थे। एक बार उन्होंने कुछ रोटियां बनाकर भोग लगाई और ध्यान कुछ इधर उधर हो गया। एक कुत्ता मुंह में रोटी भरकर जाने लगा। उन्होंने देखा तो घी की कटोरी लेकर पीछे जा रहे हैं। हे श्वान भगवान दया करो, ये मोटी मोटी रोटियां गले से तुम्हारे कैसे उतरेंगी, थोड़े से घी तो चुपड़वाते जाओ। ये है नजर। एक बार उनके कुटिया में आग लग गई। वो अन्यत्र कहीं बैठकर भजन कर रहे थे। लोगों ने बड़ी मुश्किल से कुछ सामान निकालकर बाहर रखा, और वो जब आए
तो कहने लगे अरे ये तो साक्षात भगवान का मुख है अग्नि। देखो कहाँ दृष्टि चली गई। शास्त्र में कहा गया है कि अग्नि, ब्राह्मण और गौ ये तीन भगवान के मुख हैं, इनमें कुछ डालोगे तो सीधा भगवान के पास पहुंचेगा। तो कहने लगे ये तो साक्षात भगवान अपने मुख से प्रकट हुए हैं, फिर तुमने ये सामान क्यों बचाया? यदि भगवान की इच्छा है सब कुछ लीलने की तो ये क्यों बचा रहे हो? तो उठा उठा कर अपना सामान सब फेंकने लगे। कुटिया जल रही थी। लोगों ने कहा भयंकर पागल से पाला पड़ा, हमने जान पर खेलकर सामान बचाया और ये सब स्वाहा कर रहे हैं। और जब सब खत्म हो गया तो वहीं बैठकर भजन कर रहे थे। और फिर भगवान को भक्त की याद आई। ठाकुर जी ने रुक्मणी जी से कहा जल्दी जल्दी तैयारी करके दो, मैं जा रहा हूँ। मजदूर का वेश बना रहे थे ठाकुर जी। रुक्मणी जी ने कहा ये कौन सा वेश है, क्या काम करने जा रहे हैं? कह रहे मुझे मेरे भक्त की कुटिया छानी है। रुक्मणी जी ने कहा ऐसा कौन सा भक्त है जिसके लिए आप मजदूरी करोगे? उन्होंने कहा है बस एक ऐसा। रुक्मणी जी ने कहा फिर हम भी चलेंगे। भगवान ने कहा तो ऐसे ये सेठानी बनकर नहीं जा सकती हो, तुम्हें भी मजदूर नहीं बनना पड़ेगा। तो रुक्मणी जी भी फिर मजदूर नहीं बनी, दोनों आए। बड़ी सुंदर कथा है। नामदेव जी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा हम आपकी कुटिया बनाना चाहते हैं। नामदेव जी ने कहा हमारे पास कुछ नहीं है, ठन ठन गोपाल हैं, तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने कहा हमें बस एक चीज़ चाहिए। उन्होंने कहा बता दिया ना कुछ नहीं है हमारे पास। कहे नहीं वो है आपके पास। कहने क्या? कहने लगे आपका मधुर भजन और कीर्तन, बस आप बैठे बैठे वो करते रहो, इतने में हम आपकी कुटिया बना देते हैं। अब मिनटों में दोनों ने मिलकर भगवान बनाए, तो बताओ कैसी बनेगी। बहुत सुंदर कुटिया बना दी। गांव वाले देखने आए, अवाक रह गए, हे भगवान इतनी जल्दी और इतनी सुंदर कुटिया कहाँ से आए थे मजदूरन, कितना दाम लेते हैं? वो हम भी बनवाएंगे। नामदेव जी ने कहा बताऊं क्या दाम लेते हैं? अपनी अपनी तुम्हारी कुटिया भस्म करनी पड़ेगी। जैसे मैंने आग लगाई वैसे अपने अपने घर को आग लगाओ, तब आएंगे वो, तब आएंगे। तो नजर चेंज हो जाती है पूरी। ओ जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। अब ये जो हम भजन गा रहे हैं ये कोई ऊट पटांग ऐसे टाइम पास नहीं है, प्रसंग के अनुसार गा रहे हैं ना। ये सिद्ध संतों के लिखे हुए पद हैं, ये ऐरे गहरे नहीं हैं। ओ जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। देव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, बोले सूखी तो न खाओ स्वामी घी तो लगाओ, रूप अपना क्यों मुझसे छुपा रहे, तेरा मेरा एक नूर फिर काहे को हुजूर, तूने शक्ल बनाई है श्वान की, मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की।
निराली, पी के जहर की प्याली, ऐसा गिरधर बसाया हर सांस में। जब आया काला नाग, बोली धन्य मेरे भाग, आज आए प्रभु सांप के लिबास में। आओ आओ बलिहार प्यारे कृष्ण मुरार, बड़ी कृपा है कृपा निधान की, बलिहारी हूँ मैं आपके एहसान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद का था सूत्र, कण कण में भी विष्णु का वास है। यातनाएं सभी पाई लेकिन हिम्मत न डिगाई, ऐसा दृढ़ उनका तो विश्वास है। रखने भक्त वचन का मान, प्रगटे खंबे से भगवान, देरी तनिक लगाई नहीं काल की, दिव्य सूरत बनाई थी कमाल की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की।